नमस्कार दोस्तों। मैं भगवान राम। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा में। हिंदी व्याकरण के एक नया जो टॉपिक है हमारा वो है आज पदबंध। पदबंध क्या है? आज हम पदबंध के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और जैसे रीट चाहे L1 हो, L2 हो या SI है या फिर सेकंड ग्रेड है, इन सब में क्या है, पदबंध आता है। सबसे पहले हम अगर इसकी एक सामान्य परिभाषा की बात करें, सामान्य परिभाषा क्या है पदबंध की? अगर परिभाषा में बात करें तो वाक्य में वाक्य में प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को शब्दों को पद कहा जाता है। ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी थी। कहा जाता है कि वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पद मिलकर पद मिलकर एक ही व्याकरणिक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं काम करते हैं तो उस पद समूह को पद समूह को पदबंध पदबंध कहा जाता है। ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उस पद समूह को हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। उस पद समूह को क्या कहते हैं? हम पदबंध कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखता हूं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है। यहाँ ये दे रखा है धीरे धीरे। धीरे धीरे जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? ये पदबंध है और क्रिया विशेषण पदबंध है। हम लिख सकते हैं कि उपयुक्त पद उपयुक्त पद धीरे धीरे मिलकर मिलकर वाक्य में क्रिया
क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। अतः इनको इनको क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। तो ये है कि ये जो वाक्य में जो पद दे रखे हैं धीरे धीरे, इसके नीचे अंडरलाइन है, रेखा है कि ये इसमें कौन सा पदबंध है। तो ये वाक्य में किसका काम कर रहे हैं? ये वाक्य में क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। ये वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करें तो इसमें कौन सा है कि इसमें क्रिया विशेषण पदबंध है। इसमें क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। कोई भी इस प्रकार से अंडरलाइन दी हुई हो तो वो आपको देखना है कि ये जो पद आए हैं वो किसको इंगित करें या किसकी ओर संकेत करें, वही उसका पदबंध माना जाएगा। जैसे धीरे धीरे जो शब्द है वो वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। अब बात करें कि पदबंध के भाग कितने होते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, पदबंध के भाग। पदबंध के दो भाग होते हैं। पदबंध के कितने भाग होते हैं? पदबंध के दो भाग होते हैं। पद समूह में मुख्य पद को शीर्ष पद कहा जाता है और अन्य पदों को आश्रित पद कहा जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं पदबंध के दो भाग होते हैं। पद समूह के पद समूह के मुख्य पद को शीर्ष पद तथा अन्य पदों को आश्रित पद कहा। यानी पद समूह में जो मुख्य शीर्ष जो या मुख्य जो पद होगा वो तो शीर्ष पद कहलाएगा, और जो अन्य है, जो शेष जो पद बचते हैं अन्य पदों को आश्रित पद कहा जाता है। जैसे मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा बोलने वाला राम, सबसे ज्यादा बोलने वाला राम आज कहाँ गया। सबसे ज्यादा बोलने वाला राम, तो यहाँ ये जो है ये शीर्ष पद है और ये जो है ये आश्रित पद है। ये संज्ञा पदबंध है। ये कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। संज्ञा पदबंध है। और यूं कह सकते हो कि शीर्ष पद है ये क्या है? शीर्ष पद है। और ये क्या है? आश्रित पद है। ये क्या है? आश्रित पद। ये आश्रित पद है और ये शीर्ष पद है, क्योंकि पदबंध में जो रेखा आएगी वो यहां तक आएगी।
सबसे ज्यादा बोलने वाला राम। अब राम से ये अंडरलाइन शुरू होगी, जो अंडरलाइन जहां से शुरू होगी ना, वो शीर्ष पद माना जाएगा। और शीर्ष पद पर कौन बैठा है? यहाँ पर संज्ञा है, तो ये संज्ञा पद बंद है। अगर यहाँ पर सर्वनाम होता तो वो सर्वनाम पद बंद। अगर यहाँ पर विशेषण होता तो वो विशेषण पद बंद। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर शीर्ष पर राम संज्ञा है, तो ये संज्ञा पद बंद है और शीर्ष पद है। और जो बाकी बच गया, ये अन्य जो पद है वो आश्रित पद माने जाएंगे। तो पदबंध के भाग कितने होते हैं? दो भाग होते हैं। पद समूह के मुख्य पद को शीर्ष पद कहा जाता है, ये मुख्य पद है। और अन्य पदों को आश्रित पद कहा जाता है। जैसे इसी उदाहरण को हम ऐसे लिखें, जैसे सबसे ज्यादा पढ़ने वाला वह आज जयपुर चला गया। तो यहां अगर रेखा इस तरीके से खींची जाएगी कि उपयुक्त में कौन सा पदबंध है, तो यहां शीर्ष पर देखो क्या है, शीर्ष पर सर्वनाम है। शीर्ष पर क्या है? सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है। और इसे क्या कहते हैं? शीर्ष पद कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष पद। और ये क्या है? ये आश्रित है। ये क्या है? ये आश्रित, आश्रित पद है। एक मिनट। तो हमने देखा कि सर्वनाम के यानी पदबंध के भाग कितने होते हैं? तो पदबंध के भाग हैं वो दो माने जाते हैं, जिनका हमने देखा। इसके बाद बात करते हैं कि पदबंध के भेद कितने। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पदबंध के भेद। पदबंध के जो भेद हैं वो पांच माने जाते हैं। और पांच पद कौन कौन से हैं? वो है, पहला है संज्ञा पदबंध। पहला कौन सा है? संज्ञा पदबंध। जैसे दूसरा है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध। जैसे तीसरा है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध। और जो चौथा है वो है क्रिया विशेषण पदबंध। और जो पांचवा है वो है क्रिया पदबंध। तो पदबंध के जो भेद हैं वो कितने हैं? पांच हैं। पहला संज्ञा पदबंध है। दूसरा है वो सर्वनाम पदबंध है। तीसरा विशेषण पदबंध है। चौथा
क्रिया विशेषण पदबंध है और पांचवा क्रिया पदबंध है। ये 5 इसके भेद माने गए। पदबंध के भेद कितने? 5 माने गए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संज्ञा पदबंध को पढ़ते हैं, संज्ञा पदबंध को पढ़ते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध की अगर बात करें, इसकी परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई संज्ञा का कार्य करते हैं तो वहां संज्ञा पदबंध माना जाता है। तो इनकी एक परिभाषा है सामान्य। जब दो या दो से अधिक दो से अधिक पद कर कर एक व्याकरणिक इकाई संज्ञा का कार्य करते हैं, तो हाँ संज्ञा पदबंध माना यानी जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई संज्ञा का काम करते हैं तो वहां पर क्या है? संज्ञा पदबंध माना। या यूं कह सकते हो कि जहां किसी पद समूह के शीर्ष पर संज्ञा पद हो तो वहां इसकी एक तो ये है। और दूसरी बात अगर लिखें हम, जहां किसी पद समूह के शीर्ष पर पद समूह के शीर्ष पर संज्ञा पद है, संज्ञा पद हो तो वहां संज्ञा पदबंध तो वहां संज्ञा पदबंध माना। एक ये बात है, यानी किसी पद समूह के शीर्ष पर अगर संज्ञा पद हो, किसी पद समूह के शीर्ष पर क्या हो? संज्ञा पद हो। जैसे यहां पर हमने देखा था, जैसे ये पदों का एक समूह है और इसके शीर्ष पर क्या है? संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध है। तो जहां किसी पद समूह के शीर्ष पर संज्ञा पद हो तो वहां संज्ञा पदबंध माना जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वाक्य के लगभग मध्य में संज्ञा पद आता है तो वहां संज्ञा पदबंध माना जाता है। तीसरी बात इसकी ये लिख सकते हैं, वाक्य के मध्य, यानी वाक्य के लगभग लिखो आप, वाक्य के लगभग
मध्य में संज्ञा पद आता है, संज्ञा पद आता है, तो वहां संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध होगा। एक बात ये आप लिख सकते हो कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई संज्ञा का कार्य करते हैं तो वहां संज्ञा पदबंध है। दूसरी बात, जहां किसी पद समूह के शीर्ष पर संज्ञा पद हो तो वहां संज्ञा पदबंध होगा, या वाक्य के लगभग मध्य में संज्ञा पद आता है तो वहां आप क्या मानोगे, संज्ञा पदबंध होगा। इसकी अगर आप में देखें, कुछ उदाहरण देखें, जैसे मैं कहूं कि एक, जैसे एक उदाहरण लिखा कि जैसे बीकानेर से आया हुआ, आया हुआ लड़का का आज जयपुर अब देखो, बीकानेर से आया हुआ लड़का आज जयपुर चला गया, तो इस पद समूह के शीर्ष पर क्या है, संज्ञा है। लड़का क्या है, संज्ञा है, तो इसका मतलब यहाँ संज्ञा पदबंध है। ये तो शीर्ष हो गया, और बाकी क्या हो गए, अन्य पद है वो आश्रित पद हो गए, तो यहाँ संज्ञा पदबंध है। जैसे मैं कहूं कि एक दीवार के पीछे खड़ा पेड़ आज गिर गया, तो दीवार के पीछे खड़ा पेड़, तो शीर्ष पर क्या है, यहां ये परीक्षा में इस प्रकार से आपके पास लाइन आएगी, तो यहां देखना आपको शीर्ष पर क्या है, कि संज्ञा शब्द है तो ये संज्ञा पदबंध है। तो इस पदबंध का शीर्ष पद कौन सा है, पेड़ है। शीर्ष पद कौन सा है, पेड़ है। बाकी ये क्या है, ये आश्रित है, बाकी ये आश्रित है पद माने जाएंगे। जैसे परिश्रम करने वाला, या एक जैसे परिश्रम करने वाला, करने वाला बालक, बालक सफल होते हैं, तो यहां ये ये पदों का एक समूह है, इसमें कौन सा पदबंध है, तो इस पदों के जो समूह है इसके शीर्ष पर क्या है, बालक, बालक क्या है, संज्ञा शब्द है, तो ये संज्ञा पदबंध है। जैसे मैं कहूं कि उसका भाई राम, और इस प्रकार से आपके अंडरलाइन हो, इसमें ये जो पदों का समूह है इसमें कौन सा पदबंध है, तो शीर्ष पर क्या है, संज्ञा पद है, तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध है, तो ये है संज्ञा पदबंध। यानी दो या दो से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई संज्ञा का कार्य करते हैं, या जहां पदों का जो समूह होगा उसका जो शीर्ष पद होगा उस पर अगर संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध,
या वाक्य के लगभग मध्य में या बीच में संज्ञा पद है या संज्ञा पद आता है तो वहां संज्ञा पदबंध माना जाता है। ये इसकी एक साधारण सी परिभाषा है। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा पदबंध है सर्वनाम पदबंध। दूसरा जो पदबंध कौन सा है हमारा, वो है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या है? जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पद मिलकर पद मिलकर मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई सर्वनाम व्याकरणिक इकाई सर्वनाम का कार्य करते हैं कार्य करते तो वहाँ सर्वनाम पदबंध माना जाता। एक तो इसकी ये परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई सर्वनाम का कार्य करते हैं तो वहां पर सर्वनाम पदबंध माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि वाक्य के मध्य में सर्वनाम पद आता है, दूसरी अगर बात करें हम कि इसकी पहली और इसकी एक और पहचान देखें कि वाक्य के लगभग लगभग मध्य में सर्वनाम पद आता है। यानी वाक्य के लगभग मध्य में सर्वनाम पद आता है तो वहां सर्वनाम पदबंध तो वहां क्या होगा, सर्वनाम पदबंध होगा। या यूं कह सकते हैं हमें कि जहां सर्वनाम से पहले उसकी विशेषता बताने वाले शब्द आते हैं, यानी एक और हम इसकी लिखें तो जहां सर्वनाम सर्वनाम पद से पहले इनकी विशेषता विशेषता बताने वाले पद आते हैं तो वहां सर्वनाम पदबंध आना जहां सर्वनाम पद से पहले उनकी विशेषता को बताने वाले कोई शब्द आ जाते हैं
या पद आते हैं तो वहां पर सर्वनाम पदबंध माना जाता है। ये है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कि जो लड़की कल आई थी वह आज कहाँ है। और अगर इस तरीके से आपके पास लाइन आ जाए कि निम्नलिखित पदों के समूह में कौन सा पदबंध है, तो आपको देखना है कि शीर्ष पर क्या खड़ा है। शीर्ष पर वह क्या है, वह तो सर्वनाम है। वह क्या है, सर्वनाम है। तो इसका मतलब ये सर्वनाम पदबंध है। ये सर्वनाम पदबंध है। आपको शीर्ष पर देखना है कि शीर्ष पर क्या है। सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध, संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध। तो इसके क्या है, जैसे हम कहें कि चोट खाए, चोट खाए वह भला क्या खेलेगा। ये आ गया चोट खाए, और यहां ये पूछ लिया कि इसमें कौन सा पदबंध है, तो इस शीर्ष पर क्या है, संज्ञा है। तो ये संज्ञा यानी शीर्ष पर सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम पदबंध। ये क्या है, सर्वनाम पदबंध। इस प्रकार आप कितने भी उदाहरण दे सकते हो। आपको देखना है कि शीर्ष पर संज्ञा है, सर्वनाम है, कि विशेषण है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है। जो होगा वही उसका नाम होगा। जैसे वह लड़का, वह लड़का दिन भर, दिन भर पढ़ता है मगर वह आज, मगर वह आज कहाँ है। तो यहां ये दे दिया आपको, वह दे दिया, और ये लाइन दे दी कि इसमें कौन सा पदबंध है। तो शीर्ष पर क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो ये सर्वनाम पदबंध है। सर्वनाम, ये सर्वनाम पदबंध है। आज हमने अपने इस क्लास में एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी, पदबंध। कि पदबंध किसे कहते हैं। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। एसआई है, एएसआई है, L1 L2 LDC, इन कई परीक्षाओं में ये आता है। पदबंध का मतलब होता है पदों का एक समूह है, और वो समूह किस का कार्य कर रहा है ये देखना है। कि पदों का जो समूह है, दो या दो से अधिक जो पदों का जो समूह होता है, वो किसका कार्य करता है। यानी वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। जब दो पद, दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। जैसे हमने कुछ एक उदाहरण देखे हैं। पदबंध के भाग दो भाग होते हैं, एक शीर्ष भाग होता है और बाकी शीर्ष पद होता है और बाकी आश्रित पद होता है।
दो भाग कौन कौन से होते हैं? आश्रित पद और शीर्ष पद, ये भाग होते हैं इसके, ठीक है ना। कोई पूछे कि भाग कौन कौन से हैं, पहला कौन सा हो गया? शीर्ष पद है, पहला शीर्ष पद है, और दूसरा क्या है? आश्रित पद है, आश्रित पद, ये इसके दो भाग है। ये हमने उदाहरण देखा। फिर हमने उन पदबंध के भेद देखे कि पदबंध के कितने भेद हैं, तो पदबंध के 5 भेद माने गए, को हमने लिखा है। इसके बाद हमने संज्ञा पदबंध को पढ़ा कि संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं। ये हमने इनकी 3 एक विशेषताएं लिखी, उनकी एक पहचान लिखी हमने, जो आपको पहचानने में काफी कारगर साबित होगी। इसके बाद सर्वनाम पदबंध 2 नंबर पर, इसके बारे में भी हमने 3 बातें लिखी हैं। इन बातों से आप सर्वनाम पदबंध को पहचान सकते हो, और पिछली 3 बातों से आप संज्ञा पदबंध को पहचान सकते हो, और ये इनके कुछ उदाहरण हैं। आज की इस क्लास में बस इतना ही। बाकी जो बचे हुए जो 3 पदबंध हैं, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध, उनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।